आयुर्वेद में आयुर्वेदाचार्य एक विशेष जड़ी बूटी की बात करते हैं जिसे मृत संजीवनी सूरा के नाम से जाना जाता है, जो एक प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि है। ये एक ऐसा आयुर्वेदिक हेल्थ टॉनिक है जिसकी शुरुआत बहुत प्राचीन समय में हुई थी, जिसे आप एक तरह से भारत के प्रमुख आयुर्वेदाचार्यों की खोज भी कह सकते हैं, जिसका उपयोग शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग एक लंबे समय तक इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। अब ये तो थी आयुर्वेद की बात। आप इस तरह के आयुर्वेदिक टॉनिक को अपनी जिंदगी में, अपनी डे टू डे लाइफ में शामिल करके बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन हम अपने इस एपिसोड में बात करने वाले हैं संजीवनी की, एक ऐसे दैविक मेडिसिनल प्लांट की जिससे जुड़ी कहानियां हमें रामायण काल में मिलती हैं, जो मृत्यु तक को भी मात दे सकता है। आपने रामायण की वो कहानी अवश्य सुनी होगी जब रावण के बेटे इंद्रजीत ने एक बहुत ही पावरफुल दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल करके लक्ष्मण पर वार किया था, जिससे लक्ष्मण घायल हो गए थे, बल्कि उनकी सांसें चंद लम्हों की मोहताज हो गई थी। वो पूरी तरह से बेहोश हो चुके थे और सब उन्हें लेकर बहुत परेशान थे। तब जामवंत, जिनकी बात हमने इससे पहले वाले एपिसोड में की थी, उसी जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि हिमालय में एक बहुत ही दैविक जड़ी बूटी मिलती है जिसका नाम संजीवनी बूटी है, जो एक तरह का दैविक मेडिसिनल प्लांट है। अगर तुम उसे यहां तक ले आओ तो लक्ष्मण की जान बचाई जा सकती है। हनुमान जी ने ऐसा ही किया, लेकिन उस पर्वत को नील महागिरी कहा गया था। उस पर्वत में जाने के बाद जब हनुमान जी उस दवा को ढूंढ ना पाए, तब हनुमान जी ने वो पूरा पहाड़ उठाकर उसे श्री राम के सामने लाकर रख दिया। उसके उपयोग से लक्ष्मण तुरंत ठीक हो गए, जबकि इंद्रजीत ने जिस अस्त्र का उपयोग किया था उससे बच पाना असंभव था। इस संजीवनी बूटी की जानकारी से मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि क्या जितने भी इमॉर्टल्स हैं वो इसी प्रकार की किसी जड़ी बूटी का सहारा तो नहीं लेते, ताकि वो स्वयं को बीमारियों से दूर रख सकें और समय के साथ लगातार आगे बढ़ सकें। अब ये तो हमें नहीं पता, इस बारे में कुछ कह पाना भी मुश्किल है, लेकिन हिंदू धर्म के इन्हीं पौराणिक ग्रंथों में अमृत की भी कहानियां सुनाई जा सकती हैं। आप में से अधिकतर लोगों ने वो कहानी तो अवश्य सुनी होगी जब दैत्य और दानव ने समुद्र का मंथन किया था और उसी समुद्र मंथन में अमृत निकला था। अगर नहीं सुनी थी तो जान लीजिए कि बहुत पहले जब देवता और दानव दोनों स्वयं को अमर बनाने का प्रयास कर रहे थे, तब समुद्र मंथन का कॉन्सेप्ट सबके सामने रखा गया और सबने मिलकर समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन की कहानी में एक बार फिर उसी शेषनाग का उल्लेख आता है, जिस शेषनाग को रस्सी की तरह सुमेरु पर्वत से बांधकर दैत्य और दानव दोनों ओर से खींच रहे थे। देवताओं के साथ में शेषनाग की पूंछ थी, तो दैत्यों ने शेषनाग के सिर को पकड़ रखा था। यहां इस समुद्र मंथन की कथा में शेषनाग इमॉर्टल थे, तो शेषनाग और सुमेरु के नीचे मौजूद कछुआ भी इमॉर्टल था। इसी समुद्र मंथन के बाद समुद्र से विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने गले में स्थान दिया, जिसके बाद वो नीलकंठ कहलाए। फिर इसी मंथन से हाथ में अमृत का कलश लिए धन्वंतरी पैदा हुए। ये वही धन्वंतरी देव हैं जिन्हें हम कुबेर के नाम से भी जानते हैं। अधिकतर लोग कुबेर को सिर्फ धन के खजाने से जोड़कर देखते हैं, पर शायद बहुत से लोगों को यह बात पता ही नहीं होगी कि हम दिवाली के सबसे पहले दिन यानी कि धनतेरस के दिन किसकी पूजा करते हैं। असल में हम उन्हीं धन्वंतरी देव की पूजा करते हैं, जो समुद्र मंथन के दौरान हाथ में अमृत का कलश लेकर बाहर आए थे। उस अमृत की सिर्फ एक बूंद किसी को भी अनंत काल के लिए अमर बना सकती है। अब प्रश्न यह भी उठता है कि क्या जिन्हें अमरत्व का वरदान दिया गया, उन्हें भी देव और दानवों की भांति क्या उन्हें भी अमृत का पान करवाया गया था? पौराणिक धर्म ग्रंथों में इमॉर्टैलिटी से जुड़ी कई सारी कहानियां हैं। कहीं वरदान है तो कहीं अभिशाप है, कभी अमृत का कलश है तो कभी संजीवनी बूटी है। अब इन 7 चिरंजीवियों के अमर रहने के पीछे कई सारे कारण बताए जाते हैं, लेकिन कुछ भी तब तक सटीक रूप से नहीं कहा जा सकता जब तक ये हमारे सामने नहीं आ जाते, और उनके सामने आने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी उस समय की जब कल्कि का जन्म होगा।